जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान का नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यम के दूत नहीं आ सकते। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में बदल जाती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिसके मुख से धोखे से भी नाम निकलता है उसके पैर की जूती को मेरे तन की चमड़ी से लिया जाए। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन हैं सून। नाम राम को अंक है, सब साधन हैं सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है। भगवान नाम रूपी आग से मन की सारी गंदगी को जला डालिए। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं। जो सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है। उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से पाप का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ है। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए नौका के समान है। ऐसे जगत मंगलकारी हरि नाम की जय हो। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय के उद्गार मात्र हैं। कृतज्ञ हृदय के उद्गार मात्र हैं। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ। तुलसीदास जी ने कलम तोड़ दी और कहा, राम न सकहीं नाम गुन गाई। नाम जप में और मंत्र जप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में
विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है, और मंत्र अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते, चलते फिरते, शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बार बार भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे, पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम जप में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूट जाता है, पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है और आपकी वाणी में शक्ति आ जाती है। जीभ के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा वह भी आवश्यकता भर, अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच समझकर, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं बोलेंगे। और दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भगवान के नाम को लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना शुरू कर देना है। वे लोग सचमुच बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा, पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूलें, और भूल जाएं तो इसके लिए दुख होना चाहिए। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम न सुन सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देख करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुख में आते ही अपने को माने मैं पवित्र हूँ। नाम नामी एक है। अतएव भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं। भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाओ, नाम की शरण हो जाएं। दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके भगवान के नाम पर निर्भर हो जाएं, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाएं। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है और कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करता रहे, जीभ से भगवान का नाम लेता रहे
और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है और इसका बड़ा महत्व है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरु